हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे निगरानी तंत्र के बारे में जो दुनिया में कुछ ही देशों के पास है और जिस पे भारत लगातार काम कर रहा है। 2025 में फिलहाल डीआरडीओ ने अपने स्तर पर काम किया था। अभी प्रेजेंट टाइम में चर्चा में इसलिए है क्योंकि पहली बार भारत ने प्राइवेट कंपनीज को इन्विटेशन भेजा है कि भाई आप भी आइए और इस क्षेत्र में रिसर्च करिए और प्रोटोटाइप बनाकर तैयार कीजिए, और ये काम करता है तो क्या होगा, हम आपको जो है भविष्य में काम करने का मौका देंगे। हम बात किसकी करें? जब भी निगरानी की बात आती है तो हमारे पास दो ही विकल्प हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। पहला हो जाता है सैटेलाइट, जो लगभग जो है पृथ्वी की सतह से 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। मुझे पता है आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि मैम जो सैटेलाइट्स होते हैं निगरानी वाले वो तो लोअर अर्थ ऑर्बिट में होते हैं और वो लगभग 160 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर के बीच होते हैं, तो आप 500 क्यों बोल रहे? क्योंकि मैक्सिमम सैटेलाइट्स हमारे 500 किलोमीटर की ऊंचाई से आगे ही रखे गए हैं। दूसरा जो हमारा निगरानी तंत्र होता है वो होता है ड्रोन्स के माध्यम से, जो 10, 11, 12 किलोमीटर के आसपास रहता है। मतलब 10, 12 किलोमीटर से ऊपर और 500 किलोमीटर से नीचे, इस पूरे क्षेत्र में हमारे पास निगरानी के लिए कुछ भी नहीं है। इसी पे काम किया जा रहा था और यही जो है इसी वजह से चर्चा में इसको एक नाम दिया गया है एयरशिप। एयरशिप क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये जहाज की तरह आराम से जो है हर क्षेत्र में उड़ते हुए निगरानी करेगा और इस खाली स्पेस को भरने वाला है जो आप यहाँ से यहाँ तक देख सकते हो। क्यों? यहाँ पर हमारी सैटेलाइट्स हो गई, ये कवरेज जो है ड्रोन दे रहा है, जो बीच का इलाका है वही खाली था और उसी के लिए ये काम किया जा रहा है। कुछ इस प्रकार का इसका डिजाइन बनने वाला है, इसको नाम भी एयरशिप रखा गया। अब आपके मन में आ रहा होगा मैम कहीं से दिखाई नहीं दे रहा कि देखेंगे कहां से, क्योंकि पायलट इसमें होने ही नहीं वाला है। बिना पायलट का ये आराम से उड़ने वाला है। तो इंडिया फ्लोट्स स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्रोजेक्ट इनवाइट्स प्राइवेट प्लेयर्स कि भाई आओ और इस क्षेत्र में खेलना शुरू करो। अब यूएस ने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, चाइना काम कर रहा है। सबसे ज्यादा एडवांस जो है इस क्षेत्र में वो चाइना माना जाता है, क्योंकि कई बार न्यूज में आया कि इन्होंने अपना एयर बलून बनाया था और जासूसी करता पाया गया और जो है यूएस ने उस पर जो है स्ट्राइक किया, उसको जो है खत्म कर दिया। ये आपने सुना होगा, तो समझिए कि भाई चाइना बड़े खतरनाक स्तर पे काम कर रहा है और ये अब हम यहाँ पे बनाने की बात कर रहे हैं। इस परियोजना को बारे में बात करते हो तो लंबी अवधि की निगरानी के लिए क्यों कहा जा रहा है? ड्रोन्स जो है वो लंबी अवधि की निगरानी नहीं कर पाते हैं। पहली बात, उनका कवरेज कम होता है, थोड़ा कम समय की निगरानी रखते हैं। अब सैटेलाइट्स के बारे में बात करते हैं तो भाई सैटेलाइट्स काफी महंगे पड़ते हैं, उनका मेंटेनेंस हो गया, उनको लॉन्च करना ये सब बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो हम बीच का कुछ यहाँ पर ढूंढ रहे थे। तो एएसएफ जो हमने लॉन्च किया है उसको एएस हैप्स के नाम से जाना जाएगा। एएस हैप्स का क्या है मतलब है एयरशिप बेस्ड हाई अल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट्स, इसको यहाँ पे कहा जाने वाला है। अनमैन्ड है, कोई इंसान नहीं जाएगा। कहाँ पर तैनात होंगे? तो 20 से 30 किलोमीटर। कई सारे लोगों का मानना है कि भाई ये 20 से 50 किलोमीटर भी हो सकता है, क्योंकि हमने नाम में क्या देखा, स्ट्रेटोस्फेरिक, और जो होता है 12 से 50 किलोमीटर के आसपास का, और वहीं पे इनको तैनात किया जाएगा। अब एक बार जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन समझ लेते हैं। पहला हमारा है ट्रोपोस्फेयर, जिसको हम क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं, जो 0 से 12 किलोमीटर। दूसरा हमारा स्ट्रेटोस्फेयर हो जाता है, ये होता है 12 से 50 किलोमीटर के आसपास। तीसरा हमारा है मेसोस्फेयर, ये हो जाता है हमारा 50 से 80 किलोमीटर, जिसको हम मध्य मंडल के नाम से जानते हैं। थर्मोस्फेयर तापमंडल, ये हमारा 80 से 700 किलोमीटर। आप समझिए जो हमारा लोअर अर्थ ऑर्बिट होता है वो आपको इसी इलाके में देखने को मिलेगा। यहीं से शुरू हो जाता है, लगभग जो है 160 किलोमीटर से लेकर के यहाँ पर जाएगा 2000 किलोमीटर के आसपास। तो यहीं पर हमारे सारे सैटेलाइट जो भी होते हैं वो रहते हैं। तो आप समझ लिए यहाँ तक। अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। क्या करेगा? निगरानी करेगा। निगरानी करने के लिए जो प्रेजेंट टाइम के जो हमारे बढ़िया बढ़िया इक्विपमेंट्स हैं, इंटेलिजेंस सर्विलांस हो गया, रिकॉग्निजेंस हो गया, इसके अलावा खुफिया जानकारी, निगरानी, टोही प्रणाली, ये सारे जो बेहतर तरीके से काम करते हैं वो सब यहाँ पर लगाए जाएंगे। लंबे समय तक निगरानी करेगा। इसके साथ ऑप्टिकल निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस हो गया, लंबी दूरी के संचार के लिए इसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाने वाला है। अब बात करते हैं हैप्स का कॉन्सेप्ट क्या है। हम सबको पता है कि अभी फिलहाल हमारे पास जो जानकारी है वो सैटेलाइट्स के माध्यम से आती है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये सैटेलाइट्स हमारे हो गए और ये हमारे हो गए हैप्स। हैप्स जानकारी यहाँ पे एंटीना में जाएगी, ये सारी इमेज कैप्चर करके ये यहाँ पर भेजा और जो जानकारी चाहिए हमें मिल गई। सैटेलाइट्स में क्या होता है, यहाँ पर आता है, थोड़ा दूर है, समस्या यही थी। यहाँ पे क्या है, यहाँ से ये सारी जानकारी यहाँ से ली और यहाँ पर ये जो हमारा है ग्राउंड स्टेशन होता है और सब कुछ यहीं पर पहुँचता है। तो ये हमारा हो गया इमेज की कैसे काम करने वाला है। नेतृत्व कौन कर रहा है? तो भारतीय वायुसेना का डायरेक्टरेट
ऑफ ऑपरेशंस इसको देख रहा है। मेक वन प्रोक्योरमेंट इनका फ्रेमवर्क है, उसी के तहत इसको बनाया जा रहा है। अब इन्होंने बोला है कि हम जिन कंपनियों को चयनित करेंगे तो मैक्सिमम 2 कंपनीज का चयन करने वाले हैं और उनको 70% तक की सब्सिडी यहाँ पर दी जाने वाली है। लगभग 15,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना को फरवरी 2026 में रक्षा अधिग्रहण परिषद से मंजूरी ऑलरेडी मिल चुकी है और प्रेजेंट टाइम में इस पे चर्चा कर रहे हैं। तो प्रोक्योरमेंट अंडर जो हमने देख लिया चैप्टर 2 इसका चैप्टर 3 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। सरकार इस परियोजना के तहत कम से कम 2 कंपनीज को सिलेक्ट करेगी। अब ये करेंगे क्या, देखो अप्लाई कर सकते हो आप लोग, उसके बाद ये 2 को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद उन दोनों को प्रोटोटाइप बनाना होगा, बना करके आपको सक्सेसफुली लॉन्च करके दिखाना होगा। जाहिर सी बात है जिसका प्रोटोटाइप ज़्यादा अच्छा होगा उसको सिलेक्ट किया जाएगा और वो आगे प्रोसीड करेगा। इंपॉर्टेंट बस इसीलिए है क्योंकि ये पहली बार हो रहा है कि प्राइवेट कंपनीज को इनवाइट किया गया है। ये हमने ऑलरेडी समझ लिया है कि ड्रोन्स कहाँ पे काम करते हैं, सैटेलाइट्स 500 से 2000, और ये जो काम करने वाला है ये जो है बीच में काम करेगा, ये समझ लिया है। ये आराम से मोड़ा जा सकता है, क्यों हमने बोला कि ये मूवेबल है, आराम से मूव करते हुए, गति करते हुए हमें सारी जानकारी देगा कि भारत चीन के बॉर्डर पे क्या हो रहा है, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे क्या हो रहा है, पीओके वाले इलाके में कहाँ पे क्या चल रहा है, ये सारी जानकारी हमें रियल टाइम में क्या कर पाएगा, प्रदान करेगा। और इसी वजह से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें क्या क्या लगा है, रडार हो गया, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स लगे हैं, आधुनिक निगरानी उपकरण लगाए गए, मतलब जितने भी आज की प्रेजेंट टाइम के निगरानी उपकरण हैं वो सारे यहाँ पर लगाए गए हैं। अब ये पहली बार इसलिए नहीं है क्योंकि मई 2025 में डीआरडीओ ने सिमिलर एक्सपेरिमेंट किया था और वो सोलर पैनल्स पे काम कर रहा था। इसके अलावा उसकी जो मैक्सिमम ऊंचाई थी वो लगभग 17 किलोमीटर थी, तो ड्रोन से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गए थे और ये चाहते थे कि भाई अब हम कुछ ऐसा करें जहाँ पर निजी कंपनियाँ आकर के बनाए और सरकारी सहायता के बाद बढ़िया सा प्रोडक्ट बनाकर तैयार करें। इसी वजह से इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे लेकर के आया गया है। अब बात करते हैं दुनिया के अन्य देशों के बारे में, तो बहुत सारे देश प्रयास कर रहे हैं। इसमें जो है यहाँ पर यूरोप के बारे में बात करते हैं तो यूरोप का यूरोहैप्स है, अभी प्रोटोटाइप चरण में ये भी है। थेल्स एलेनिया का स्टैटो बस 2030 तक बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर बोला गया है दशक की शुरुआत पूरा होने की उम्मीद यहाँ पर है। अमेरिका ने भी उच्च ऊंचाई वाले एयरशिप बनाना तैयार करना शुरू कर दिया है। चीन इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा सक्रिय है, लेकिन चीन की भाई बात यहाँ पर यह है कि बोला जा रहा है कि ये लड़ाई भिड़ाई वाला, जासूसी वाला, दूसरे देशों को कैसे नुकसान पहुंचाना है, इस क्षेत्र पे ज्यादा काम कर रहा है। अब बात करते हैं कि इससे लाभ क्या होगा। तो पहला है सीमाओं पर 24/7 निगरानी हो पाएगी। ड्रोन और उपग्रह के बीच की जो कमी थी, जो बीच का गैप था, वो खत्म हो जाएगा कम लागत में। तो सैटेलाइट से थोड़ा सा कम ही पैसे लगेंगे। ड्रोन्स भी काफ़ी महंगे हुआ करते थे भाई, वो जो है उस गैप को भी फिल करने वाला है। रियल टाइम में खुफिया जानकारी हमें मिल पाएगी, संचार नेटवर्क को मजबूत करेगा, कम्युनिकेशन हमारा बेटर रहने वाला है, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा। अब ये प्रोटोटाइप बनकर तैयार हो जाते हैं और कल को हम देखें तो भाई बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स हैं नहीं, और वो लोग इसलिए बना भी रहे हैं कि नहीं हमें नहीं पता है। तो भविष्य में होगा कि बहुत सारे देश इस प्रकार के रिसर्च और जो है अन्य क्षेत्रों में पैसा खर्च करने से बेटर समझेंगे कि चलो भारत ने बना लिया है, सस्ते दामों में दे रहा है, ले लेते हैं। भविष्य के युद्धों की तैयारी भी हमारी इससे बेहतर हो पाएगी। ये सारे लाभ हमें जो है होने वाले हैं। अब एक प्रश्न हमारा है कि एएसहैप्स किस ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने के लिए विकसित किया गया है? 5 से 10 किलोमीटर, 10 से 15 किलोमीटर, 20 से 30 किलोमीटर या फिर 50 से 60 किलोमीटर? सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।